यहाँ तो दुखे दुख मिले हैं। उस देश में चलो सखी जहाँ वो प्रभु प्यारा मिले। चालियोए उस देश में जहाँ वो प्यारा पा, जहाँ वो मेरा प्राण प्यारा मिले। सखी उस देश में चलो। उस देश का ढंग निराला, बिन शशि भान रहे उजियाला। ऐसा न्यारा वो देश है जहाँ ना सूरज की ज़रूरत है और ना चंद्रमा की ज़रूरत है, फिर भी अखंड प्रकाश है। जहाँ करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों सूरज लग जाते हैं उस प्रकाश के सामने, ऐसा अखंड प्रकाश है। उस देश में चलो सखी। उस देश का है ढंग निराला, बिन शशि भान। शशि मैंने चंद्रमा और भान मैंने सूरज। बिन शशि भान रहे उजियाला, संतन रटते वही की माला। सभी महापुरुष उसी का स्मरण करते हैं, उसी देश को रटते हैं। ठीक है। संतन रटते जहाँ की माला, शेष गणेश महेश यानी ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव जी आदि भी, सभी उसी का ही स्मरण करते हैं। ठीक है। जहाँ वो तेरा प्रभु मिले, प्यारा मिले। तो यहाँ एक प्रमाण मिलता है रामायण के उत्तराखंड के अंदर कि जब राम लंका को तोड़ करके आए तो लोगों ने जय सिया राम के नारे लगाने शुरू किए। तो प्रभु हंसे। प्रभु कहने लगे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला जी आपकी उपमा स्तुति करते हैं, बोला एक का भी कल्याण होना। पब्लिक कहने लगी और हम क्या करें? तो प्रभु राम कहते हैं कहूँ गुप्त भेद दो कर जोरी, कि मैं दोनों हाथ जोड़ करके तुम्हें गुप्त रहस्य बताता हूँ। क्या? बिला शिवद्रोही ममदास कहाए, जो मेरा दास बना फिरता है वो शिव जी का तो विरोधी हो गया, द्रोही हो गया। शिवद्रोही ममदास कहाए, मम द्रोही शिवदास, और जो शिव का दास है वो मेरा द्रोही होया। ठीक है। सो नर कलप भरे, सो नर कलप भरे घोर नरक में बास, कि ऐसा जीव माँ घोर नरक का वासी होगा। बोला प्रभु फिर क्या करे? तो प्रभु कहते हैं भाई ऐसा करो, अगर शिव ही भगवान है तो शिव जी ने किसकी भक्ति करी फिर? उनने किसको सुमरिया था? कल्याण कैसे हो? बोला कल्याण ऐसे होगा तुम उसका सुमरण करो जिसका मन ने भी किया और शिव जी ने भी किया, उसका सुमरण से कल्याण होगा। ठीक है। तो इसलिए कहा कि शेष गणेश महेश, जिसने सभी ने उसी नाम का स्मरण किया। तो संतन वहाँ की रटते माला, शेष गणेश महेश, चालियो उस देश में जहाँ वो प्यारा पावे। आगे प्रमाण दिया, बिना शीश का मृगा फिरता और बोऊं बेल उसी को चरता। परमार्थ की बेल बोती हूँ तो एक बिना सिर का, बिना शीश का एक मृग फिरता है, उसी को चर जाता है। यानी ये मन रूपी मृगा है और परमार्थ रूपी बेल को बोते भी हैं, कोशिश करते हैं परमार्थ में आने की, तो ये मन रूपी मृगा उस परमार्थ रूपी बेल को चर जाता है। और बिना युक्त यू मृगा नहीं मरता। देश रुक के मारे मन को मारो, मन को मारो, अरे बिना युक्ति के कैसे मार लोगे इसको? और क्या उसने प्रमाण दोगे जिसने मारा? इसकी तो आज भी में डाक उठ रही है। ये युक्ति से मारा जाएगा, इसकी वृत्तियों को बदलना होगा हमें। ठीक है। बिना युक्ति यू मृगा नहीं मरता, खस खस गए नरेश, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े बलवान योद्धे खप खप के मर गए, लेकिन यू मन रूपी मृगा मरया नहीं। ये तो युक्ति से काबू में आएगा। ठीक है। चाली थी जब अचरज आया, जब चली उस देश में तो बड़ी हैरानगी हुई। क्या? एक चींटी ने हाथी जाया। चिट्टी की तरह बड़ी झीणी ये माया है जो शरीर के अंदर रमी हुई है, और इसने इस मन रूपी हाथी को पैदा कर दिया। चिट्टी ने एक हाथी जाया, वन में शेर गऊ ने खाया। यानी शेर तो गऊ को खा सकता है, लेकिन गऊ ने शेर खा लिया। देखो निशाना महापुरुष का। शरीर रूपी बन है, इस शरीर रूपी बन के अंदर और दया रूपी यानी शीलता रूपी गऊ और अहंकार रूपी शेर न खागी, क्योंकि अहंकार शीलता से ही मरेगा। शीलता आई नहीं, अहंकार खत्म होया नहीं। जब तक इसके अंदर शीलता नहीं है
तब तक अहंकार फुकारे मारे, अब दहाड़ रहा है अहंकार रूपी शेर। ठीक है, तो शरीर रूपी बन के अंदर शीलता रूपी वो गऊ, यानी वो दया रूपी गऊ, धीरज रूपी गऊ, और जो इस अहंकार रूपी शेर को खा गई। फिर कट गए कर्म क्लेश, क्योंकि अहंकार ही जिसका खत्म हो गया ना, फिर उसका क्लेश क्या गिरेगी? सारे क्लेश तो हमारा अहंकार खड़े कर रहा है, या ये कौशीलता इन क्रोध रूपी शेर जो मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा। सिंजू बेल फल कुंबड़ावे, और जड़ काटू तो फिर फल दुगुना आवे। अगर बेल की सिंचाई करती, उसमें पानी डालती है, तो उसके फूल, उसका फल जो है कुंबड़ा जाता है। अगर उस बेल की जड़ काटती है तो फिर फल दुगुना होकर के आता है। क्या बात है, धन्य जन महापुरुषों को आज ही अजब के गजब के निशाने दे रखे। यानी इस जगत रूपी बेल को जितना सींचने की कोशिश करोगे उतना ही परमार्थ रूपी फल कुंबड़ाएगा। और सारा संसारी से बेल में सींचने जुट रहा है। ठीक है, जितना इस बेल को सींचोगे, यानी जितना जगत भाव में फंसे रहोगे, उतना ही ये परमार्थ रूपी, ये कल्याण रूपी फल तुम्हारा मुरझाता रहेगा, मुरझाता रहेगा, खत्म होता रहेगा, नहीं प्राप्त कर सकते। सिंजू बेल, इस जगत रूपी बेल को सींचता हूं तो परमार्थ का ये फल कुम्हलाता है। कौन सा? मोक्ष रूपी फल, वो अमर फल मुरझाता है। अगर इसकी जड़ काटूं तो फिर फल दुगुना होकर के आता है। तो इस जगत रूपी बेल की जड़ अज्ञान है, क्योंकि वो अज्ञान से पैदा हुआ है, ये ज्ञान से नहीं रचागा, ये अज्ञान से रचा गया है। अज्ञान रूपी जड़ को काटती हूं तो परमार्थ का फल डबल होकर के आता है। ठीक है, सिंजू बेल फूल कुंबड़ावे, जड़ काटू फल दुगना आवे। कोई सुगरा हो तो अर्थ लगावे, नहीं नुगरिया की पेश, यानी नुगरे अर्थ नहीं लगा सकते जिस चीज का। तो नाथ गुलाब शब्द का गाना, अब कह देश गुरा के गाना, ये हट है उस संत का कि जाकर के रहूंगा, उसी देश में जाऊंगा, 100% जाकर के रहूंगा, नहीं हटूंगा। अब कह जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। नाथ गुलाब शब्द का गाना, अब कह देश गुरा के जाना, भानी नाथ बोड़ नहीं आना, नहीं आएंगे दोबारा इस जालिम संसार के अंदर। किया 100 रंगा भेष, वो 100 का अर्थ तुम जानते हो कि अब उस रंग में रंगा गया हूं, यानी वो 100 आड़ा बाणा मैंने धारण कर लिया है, मैं जान चुका हूं, मैं यानी मैं ये हूं, दोबारा इस जालिम संसार में नहीं आएंगे यहाँ दुख भोगने के लिए। ठीक है, किया है शौरंगा भेष, कि कितना दृढ़ निश्चय उस महापुरुष का। पहले तो ये हट देखो उसका कि जा करके रहूंगा, जाऊंगा, 100% जाऊंगा, और ना दोबारा आऊंगा, क्योंकि पोशाक शौरंग रंग की धारण कर ली है, ये बाणा ही पहन लिया है, अब नहीं लौटेंगे यहाँ, ना उल्टा हटूंगा। तो ऐसा भाव था वाणी का। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की।